दिल्ली का वो चुनाव जिसका सीधा सरोकार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। दिल्ली का वो चुनाव जिसका असर आपके घर के सामने की सड़क से लेकर आपके हाउस टैक्स तक से है। दिक्कत ही आएगी आगे, तो अभी तो बरसात नहीं, लेकिन बरसातों में दिक्कत आने वाली, क्योंकि नीचा है और मकानों में पानी जाहिर सी बात है भरेगा। कल दिन गुस्सा आ गई तो मैंने अपने मकान घेर के बाहर पकड़ के लाऊंगी बाहर। वो इतना ढेर कूड़ा जो पड़ा होगा ना, उसके लिए वो छोटी गाड़ी सफिशिएंट नहीं है। पानी बिजली की जगह पानी की जरूरत है, पानी से ही थोड़ा होता है, गली का निकास भी तो होना चाहिए। दिल्ली का वो चुनाव जिसके लिए मोदी के शाह चुनावी रणभूमि में खुद दहाड़ते हैं। जरा भी शर्म बची है तो आप पार्टी की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराने के लिए उन्होंने घोषणा करनी चाहिए। दिल्ली का वो चुनाव जिसकी कमान खुद राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए पिछले 2.5 साल में क्या काम किया है, मुझे बता दो साहब। दिल्ली का वो चुनाव जो केजरीवाल की सियासत का रियलिटी चेक करने वाला है। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम का चुनाव जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस चुनाव में दिल्ली के सभी सियासी खिलाड़ियों की सियासत दांव पर है। जी न्यूज आज से आपको दिल्ली दरबार में नगर निगम के चुनावी दंगल की हर खबर और हर तस्वीर दिखाएगा। तो इसी चुनावी दंगल के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हर किसी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एमसीडी चुनाव में ऐसा क्या खास है कि इस तमाम महारथी एमसीडी पर कब्जा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो है हाउस टैक्स का, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीतने पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने का वादा कर सियासी सनसनी फैला दी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें पलटवार किया। कहा कि जो आम आदमी पार्टी के अधिकार में नहीं वो ऐलान कैसे। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। दिल्ली नगर निगम का चुनाव और सबसे बड़ा मुद्दा सफाई, सीवेज, सड़कें और अनाधिकृत कॉलोनी। दिल्ली में अब तक नगर निगम के चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाउस टैक्स खत्म करने का मुद्दा उछालकर नगर निगम चुनाव में नई बहस छेड़ दी है। तो आज हम ऐलान करते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम में जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है, घरों के ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल नहीं, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। दरअसल दिल्ली में घर होना जैसे एक बड़ा मुद्दा है, उसी तरह हाउस टैक्स भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का ऐलान सामने आ चुका है, लेकिन जिस चुनाव की कमान हर पार्टी में बड़े नेताओं ने अपने हाथों में ले रखी हो, वहां एक दिन मुद्दा बनता है तो दूसरे दिन उसकी हवा निकाल दी जाती है। केजरीवाल के हाउस टैक्स खत्म करने के वादे का भी ऐसा ही कुछ हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला और पूछा, जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो काम आप कैसे कर सकते हो। इन्होंने जो अभी नया झूठा वादा किया है ये सरासर झूठा है। वैसे ही जैसे वाईफाई का वादा है, वैसे ही जैसे बसों में मार्शल का वादा है, और वैसे ही जैसे इनके 70 वादों का खुलासा अभी तक हो चुका है। ये हास्यास्पद है। दिल्ली में अभी ही ऑलरेडी 70% जो है दिल्ली हाउस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, झुग्गियों के अंदर रीसेटलमेंट कॉलोनीज में ऑलरेडी नहीं है। दरअसल दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने के लिए संसद से कानून पास करवाना होगा। नियम के मुताबिक दिल्ली नगर निगम अपने हाउस टैक्स माफ नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं,
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल एमसीडी में जीतने पर हाउस टैक्स खत्म करने की बात करते हैं, जबकि 2015 और 2016 में सीएम केजरीवाल ने नगर निगमों को 2 पत्र भेजे थे जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ाने और प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है, एक ओर तो केजरीवाल प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी ओर हाउस टैक्स खत्म करने की बात करते हैं। 2 साल पहले भी बहुत सारे वायदे किए थे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूँगा कि इन 2 सालों में आपने एक बार भी ये बात नहीं की और ना ही इन 2 सालों में आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने के लिए कोई कदम उठाया। अरविंद केजरीवाल के पास हाउस टैक्स खत्म करने का एक रास्ता तो जरूर है और वो रास्ता है हाउस टैक्स माफ करने का। दिल्ली नगर निगम बिना संसद की मंजूरी के हाउस टैक्स खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे माफ जरूर कर सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के बजट में सब्सिडी देकर हाउस टैक्स माफी का रास्ता निकाल सकते हैं। रूफी जैदी, जी मीडिया। आप दिल्ली वासी हैं तो आप ये रिपोर्ट देखकर समझ चुके होंगे कि एमसीडी चुनाव में, दिल्ली नगर निगम चुनाव में हाउस टैक्स कितना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये समझना भी लेकिन जरूरी है कि तीनों निगमों को मिलाकर कितना हाउस टैक्स आता है और अगर नगर निगम हाउस टैक्स को माफ कर देता है तो उसे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। दिल्ली 3 नगर निगमों में बटा हुआ है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बटा है। उसकी आय का सबसे बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स ही है, जिसे खत्म करने के ऐलान के साथ आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। दरअसल दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स 2 तरह के होते हैं, रेजिडेंशियल यानी रिहायशी और कमर्शियल। एमसीडी के तीनों निगम लगभग 5000 करोड़ का राजस्व एकत्र करते हैं। इनमें से लगभग 1100 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा होता है। इनमें से लगभग 700 करोड़ कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स तो लगभग 400 करोड़ रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर आता है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगमों में आई तो वादे के मुताबिक निगम की 400 करोड़ की कमाई घट जाएगी। तो इस कमाई को भरने के लिए दिल्ली सरकार अपने खाते से निगम को ये पैसा देगी। ठीक उसी तरह जैसे पानी और बिजली पर दिल्ली के लोगों को सब्सिडी मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ये 400 करोड़ रुपए लाएगी कहां से? इसका ऐलान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही कर चुके हैं। बजट पेश करने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगले बजट से टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। वी आर ओपन फॉर इट, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। जो आपने माधव जी ने जिक्र किया लग्जरी टैक्स को और रैशनलाइज करने का या दिल्ली फेस्टिवल का, डेफिनेटली। सवाल ये भी है कि दिल्ली सरकार एक ओर तो फ्री की चीजों से तौबा कर रही है, नए टैक्स लगाने की बात कह रही है, और दूसरी ओर चुनाव जीतने के लिए हाउस टैक्स खत्म करने की बात कह रही है। जहां तक हाउस टैक्स का सवाल है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में कुल 45 लाख संपत्तियों में से केवल 10 लाख संपत्तियों पर टैक्स जमा होता है। लोगों ने कई सालों से बकाया टैक्स जमा नहीं किया, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर हाउस टैक्स ना देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। अब तो हाउस टैक्स हटाने की बात ही हो रही है। लोगों को, दिल्ली की जनता को भ्रमित करके कि मैं हाउस टैक्स माफ़ करूंगा, और जो जहां हाउस टैक्स लगता ही नहीं, कल को कहने लग जाए मैं रिसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर नहीं लूंगा, मैं अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लूंगा, अर्बन विलेज में नहीं लूंगा, रूरल विलेज में। वो तो अब भी पास है, हमने शासन में, हमारे कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हमने कर रखा है। कॉर्पोरेशन के अंदर मुख्य स्रोत जो है हाउस टैक्स है, और कॉर्पोरेशन चलेगी कैसे? तुम पैसे दे नहीं रहे, तुम कह रहे मैं पैसे दूंगा नहीं, कहाँ से तनख्वाह मिलेगी, कहाँ से विकास के कार्य होंगे, कहाँ से सफाई होगी? हाउस टैक्स के मामले में बीजेपी केजरीवाल के ऐलान में खामियां तो ढूंढ रही है, लेकिन उसी की सत्ता वाली पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस साल बजट में 50 गज में बने मकानों का हाउस टैक्स माफ किया था। हाउस टैक्स खत्म करने के पीछे आम आदमी पार्टी का तर्क है कि हाउस कलेक्शन में काफी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति में आई ये पार्टी अब भ्रष्टाचार के कारण टैक्स ही खत्म करने की बात कर रही है। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार टैक्स तो खत्म कर देगी, लेकिन वो 400 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे जो टैक्स माफी में जाएंगे? रूफी जैदी, जी मीडिया।